नमस्कार फ्रेंड, आज हम भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 कवर करेंगे और इसके बाद पढ़ने के बाद हम बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी भाग 1 से आते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो अनुच्छेद 4 अगर हमने ढंग से पढ़ लिया तो इसमें से अनुच्छेद 1, 2, 3 बढ़िया से याद हो जाएंगे और हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं हम अनुच्छेद 1 क्या है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि भारत में अगर किसी राज्य को दूसरे राज्य यानी कि दूसरे देश को या देश के किसी भाग को भारत में शामिल करना है तो वो संसद किस आधार पर शामिल कर सकती है। नंबर 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कैसे कर सकती है। संसद यानी कि जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश को तेलंगाना कुछ भाग काट के बनाया उसका, तो किस आधार पर संसद बना सकती है, इसके बारे में अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है संविधान के। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अब ये देखते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात 368 की प्रक्रिया में से शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिर शामिल कैसे करेंगे? शामिल देखो, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से। अनुच्छेद 368 में जो 2 और 3 का वर्णन किया गया है, ना कि साधारण बहुमत से इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में इन दोनों का वर्णन किया गया है। अब इसका रीजन जैसे हम लोग याद कर रहे, लेकिन मेन रीजन पता है क्या है इसमें, जैसे कि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद में कई ऐसे भी राज्य थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो मतलब कहने का संविधान में केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है ताकि वो नए राज्यों को प्रवेश करना हो तो साधारण बहुमत से ही उस बिल को पास करा सके, यानी कि 50% प्लस 1 से इतने बहुमत से वो पास हो जाएगा। अगर उसको विशेष बहुमत प्लस 368 में रख देते, किसी भी 368 के 2 में या 3 में, तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती, जिससे क्या होता कि नए राज्य भारत में शामिल नहीं हो पाते। यानी कि भारत में जो भी संविधान है उसमें केवल शामिल होने की बात कही गई है, ना कि भारत का किसी भी हिस्से को देने की बात कही गई है। तो अगर देने की बात आएगी, जैसे बेरूबारी क्षेत्र था उसको देने की बात आई थी, तो साधारण बहुमत से वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल ऐड करने की बात हुई या अंदर नाम में परिवर्तन की, तो वो 368 के तहत होगा। लेकिन अगर नए राज्यों का निर्माण करना है या कहीं भारत में कोई नया स्थान शामिल करना है तो उसमें साधारण बहुमत से बिल पास हो जाएगा।